नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक हमारा 25 है। तिथि है हमारी 28/12/2020 और हमारा जो पाठ है हास्यकरण की समझ 2। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं अल्पसंख्यक के बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि बच्चों अल्पसंख्यक और हास्यकरण। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हंसिया पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। मुसलमान और हास्यकरण। बच्चों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इस कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा का जन्म देती है। बच्चों, निष्कर्ष तौर पर हम देखते हैं हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इस तरह का एक समुदाय है। हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदलता जा रहा है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विविधता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। आगे बच्चों देखते हैं क्रियाकलाप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। तो बच्चों इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे सारे प्रश्न वगैरह दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। तो अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो। भारत में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। बहुसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक या भाषाई संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है। पंजाब राज्य में सिख बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। प्रश्न हमारा तीसरा बच्चों, किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने सामाजिक स्तर और संस्कृति को बनाए रखना होता है। ये समुदाय हर एक क्षेत्र में घाटे में रह जाते हैं और जैसे सत्ता व संसाधनों की कमी आदि इस प्रकार, और अल्पसंख्यक समुदाय हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। हाशियाई लोगों का विकास शिक्षा का समान स्तर प्रदान करके तथा संसाधनों की बराबर पहुंच
दिलाकर हो सकता है। तो बच्चों, ये आज हमारी आज की थी